हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग के इस एपिसोड में हम लोग अल्फाबेट चैप्टर की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, रीजनिंग का अल्फाबेट चैप्टर जो वर्णमाला चैप्टर है, यह पूरी तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट पर बेस्ड है। आपको इंग्लिश अल्फाबेट याद है, इसके सारे 26 लेटर जो हैं ए से जेड तक, इसको आप पहला काम करिए कि इसके लेफ्ट एंड की तरफ से इसको एक रैंक कर दीजिए 1 2 3 4 करके, और लास्ट में YZ 25 26, और आप इसे याद कर लीजिए। स्टूडेंट, जब इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिखते हैं तो इसमें टोटल 2 एंड होते हैं। स्टार्टिंग एंड को, लेफ्ट साइड वाले एंड को हम लोग लेफ्ट एंड बोलते हैं, और राइट साइड वाले एंड को हम लोग राइट एंड बोलते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक इसका स्टार्टिंग एंड है और एक इसका एंडिंग एंड है। लेकिन पहला ही कंसेप्ट कहता है कि इन रीजनिंग English alphabets are in circular order. मीन्स आप इस कंसेप्ट पर देखो, इंग्लिश अल्फाबेट इस तरह से होता है रीजनिंग में। मान लो ए से शुरू किया, आप इसको अरेंज कर दो पूरी तरह से। तो क्या किया, ए से स्टार्ट किया और जेड पर ये एंड नहीं हुआ। जेड के बाद जैसे ए फर्स्ट लेटर, बी सेकेंड लेटर, सी थर्ड लेटर करते हुए क्या हो जाएगा, एक्स 24th लेटर, वाई 25th लेटर, जेड 26th लेटर, और फिर 27th लेटर ए हो जाएगा, 28th लेटर बी हो जाएगा। इट हैज नो एनी एंड पॉइंट, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। सर्कुलर ऑर्डर में कहने का यही मतलब है कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। कहीं से शुरू करो, टी से शुरू किया, अगर टी फर्स्ट लेटर होगा तो 26 एस हो गया, और 27th लेटर फिर से टी हो गया। एम से शुरू किया तो 26 लेटर एल हो गया, और 27th लेटर फिर से एम हो गया। मीन्स एवरी 27th लेटर repeated itself. तो कहता है स्टूडेंट कि अगर हर 27वां अक्षर अपने आप को दोहरा रहा है तो इसका एक तात्पर्य यह भी हुआ कि अगर हम इसको ओपन एंड में कर दें तो किसी एक कैरेक्टर के लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों का सम 27 होगा, क्योंकि इसी को तो हम कनेक्ट करके सर्कुलर ऑर्डर में लाए हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल W लेफ्ट से क्या है, W का रैंक आप देखोगे तो W लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से W 23 है, और राइट से आप W को काउंट करो तो 1 2 3 4, राइट से W 4 है, तो इसका सम क्या हो गया, 27 हो गया। तो अगर हर 27वां लेटर अपने आप को दोहरा रहा है, इफ एवरी 27th लेटर रिपीटेड इटसेल्फ, दैट मीन्स कि इन अ हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट सम ऑफ रैंकिंग ऑफ बोथ एंड्स ऑफ एनी वन कैरेक्टर इज 27। तो स्टूडेंट, यही हमको एक एंड कन्वर्जन का फॉर्मूला ही दे देगा। अगर इस लाइन में किसी एक कैरेक्टर के दोनों एंड का सम 27 है तो इसका यह भी तो तात्पर्य हुआ कि अगर हम 27 में लेफ्ट एंड को माइनस कर देंगे तो राइट एंड का रैंकिंग हो जाएगा, और अगर हम 27 में राइट एंड को माइनस कर देंगे तो लेफ्ट एंड का रैंकिंग हो जाएगा। तो कहता है स्टूडेंट, इससे फायदा क्या होगा, कहता है इससे फायदा यह होगा कि नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट एंड से रैंकिंग याद कर लेते हैं। तो लेफ्ट एंड से रैंकिंग अगर अच्छी तरीके से आपको याद है तो इसका फायदा आपको है कि एग्जाम में कभी आपको पता चला कि आंसर लेफ्ट से 15 होगा तो आप तुरंत बोलते हो अच्छा लेफ्ट से 15 तो ओ है। कभी हुआ कि भाई लेफ्ट से 18th कौन है, तो आपको याद है लेफ्ट का रैंकिंग, आपको याद करना है, आप तुरंत बोल दिया आपने 18 होगा। आपको पूछा लेफ्ट से 9th कौन है, आपने कहा आई होगा। लेकिन कभी अगर कोई पूछ दे कि राइट से 10th कौन है, तो अब राइट से तो आपने याद किया नहीं है। तो हमारे पास ये एंड कन्वर्जन का फॉर्मूला है, राइट से 10th क्या होगा, हम तुरंत 27 में 10 को माइनस करेंगे तो 17, तो जो लेफ्ट से 17th होगा वही राइट से 10th होगा। तो हमको याद है लेफ्ट से 17th क्या होता है, क्यू होता है, तो राइट से 10 क्या होगा, क्यू होगा। तो सबसे पहला काम आपको स्टूडेंट करना है कि इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट हैंड से अच्छे से याद कर लो,
और उसके बाद फिर कंसेप्ट कहता है कि इन रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट आर इन सर्कुलर ऑर्डर, वित्तीय अनुक्रम में होते हैं। जो क्या होते हैं? मानसिक योग्यता में, रीजनिंग में जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो वित्तीय अनुक्रम में होती है। तो हम क्या करेंगे? तो इससे हमें समझ में आ गया, अगर यह वित्तीय अनुक्रम में है तो कोई भी एंड पॉइंट इसका नहीं है, ना कोई शुरुआती जगह है ना कोई अंत का जगह है। कहीं से शुरू करो, एक्स से शुरू किया, डब्ल्यू 26 फिर 27वां एक्स, पी से शुरू किया, ओ 26 फिर 27वां पी। तो अगर हर 27वां अक्षर अपने आप को दोहराएगा तो उससे हमने ये समझा, इसका मतलब जब इसको क्षैतिज क्रम में लिखा गया है तो किसी एक कैरेक्टर के, किसी एक लेटर के दोनों तरफ का जो रैंकिंग का सम है 27 है, तो वहां से हमने एक इंड कन्वर्जन का फॉर्मूला निकाल लिया। तो कभी भी जरूरत पड़ने पर एक इंड के रैंकिंग को हम लोग दूसरे इंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये अल्फाबेट का एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट अल्फाबेट की तमाम वैरायटी को अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या पूछेगा और उसमें हर जगह काम कर देगा। तो अल्फाबेट को विधिवत शुरू करने से पहले ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट आपके नजर में रहने चाहिए। स्टूडेंट्स, अल्फाबेट में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में रख लेते हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम लोग सबसे पहला नाम देते हैं इन रिलेटेड क्वेश्चन। इन हिंदी, छोर से संबंधित प्रश्न। दूसरा होता है मिडिल लेटर। मध्य अक्षर। तीसरा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। शर्त आधारित प्रश्न। चौथा पेयर ऑफ लेटर्स। अक्षर युग्म। पांचवा मीनिंगफुल वर्ड। अर्थपूर्ण शब्द। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मिसलेनियस, विविध। स्टूडेंट, ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिसमें कि हम लोग पूरे अल्फाबेट चैप्टर को पढ़ेंगे। अल्फाबेट रीजनिंग का एक बेसिक चैप्टर है और कई एग्जामिनेशंस में इससे सीधे प्रश्न भी आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा यह कई दूसरे चैप्टर पर भी प्रभाव डालता है। तो अल्फाबेट को अच्छे तरीके से सीख लेने से आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन को तो कर ही पाएंगे, साथ ही अन्य चैप्टर्स में जहां कहीं भी अल्फाबेट के रैंकिंग की या किसी और कंसेप्ट की जरूरत होगी आप उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टूडेंट, जो सबसे पहला वैरायटी है इन रिलेटेड क्वेश्चन, यह एक काउंटिंग का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग दो कैटेगरीज में रखते हैं। एक कहता है अपोजिट इंड इंफॉर्मेटिव, विपरीत छोर से संबंधित प्रश्न। और दूसरा कहता है सेम इंड इंफॉर्मेटिव, समान छोर से संदर्भित प्रश्न।
अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव से मतलब है कि क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दोनों एंड से मिला हुआ प्रश्न रहे, दोनों एंड से मिली हुई जानकारियां रहे। और सेम इन इंफॉर्मेटिव का मतलब है क्वेश्चन में या तो लेफ्ट लेफ्ट का क्वेश्चन होगा या फिर क्वेश्चन में राइट राइट का क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट, यह जो छोर से संबंधित प्रश्न है, ये जो इन रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से प्योर काउंटिंग का क्वेश्चन है। जैसे इसे बेहतर समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब स्टूडेंट, इस प्रश्न में दो रैंकिंग है, एक 9th बोलता है, एक 7th बोलता है। तो इसे बनाने के लिए तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह चाहिए रिजल्टेंट रैंकिंग। क्या चाहिए? परिणामी अनुक्रम चाहिए। तो रूल्स कहता है कि अगर कभी भी अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव का क्वेश्चन हो तो आपको रिजल्टेंट रैंकिंग निकालने के लिए दिए गए दोनों रैंकिंग को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आपको लेफ्ट से कोई नंबर्स है, कोई लेटर्स है और उसके राइट में जाना है, आप लेफ्ट से आएंगे और फिर राइट से जाएंगे तो वो आगे बढ़ना हुआ, वहां प्लस होता है। जैसे एज क्वेश्चन में क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें अक्षर यानी आई के बारे में बोल रहा है, के दाएं, तो आई का राइट तो आप इधर जाएंगे ना, फिर इधर आप 7th काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप काउंटिंग के बेसिस पे कह सकते हैं पी आंसर है। लेकिन कहता है इतना काउंटिंग एग्जाम में करना उचित नहीं है, तो हम इसको मैथमेटिकल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इस प्रश्न को पहले बनाने के लिए हमें रिजल्टेंट रैंकिंग चाहिए और रूल कहता है कि अगर कभी भी अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो तो आपको रिजल्टेंट रैंकिंग के लिए दोनों को जोड़ देना चाहिए। तो आप लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दो। तो इस प्रश्न में 9 + 7 आप करोगे तो क्या हो गया? 9 + 7 आप करोगे तो 16 हो गया। फिर कहता है इतना से ही नहीं होगा, आप रैंकिंग निकाल लेंगे तो किधर से? लेफ्ट से कि राइट से? क्वेश्चन में तो एक बार लेफ्ट का भी इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन में एक बार राइट का भी इस्तेमाल किया है। तो कहता है इसके लिए हमें रिजल्टेंट डायरेक्शन भी फिर समझना होगा कि रिजल्टेंट डायरेक्शन हमारा क्या होगा। परिणामी दिशा हमारी क्या होगी? तो रूल्स कहता है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन व्हिच ओपन्स द क्वेश्चन, व्हिच कनेक्ट द कंसेप्ट। कहता है जो क्वेश्चन को लिंक कर रहा हो। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप देखिए किसके पहले फ्रॉम लगा हुआ है, कौन लिंक कर रहा है? फ्रॉम योर लेफ्ट, फ्रॉम योर राइट, फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है? और अगर हिंदी में क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखो किसके बाद से लगा हुआ है, मतलब वह डायरेक्शन जो क्वेश्चन को लग रहा है कनेक्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो क्या कहता है? फ्रॉम योर लेफ्ट। प्रश्न में क्या है? बाएं से, यानी हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट से 16, तो लेफ्ट एंड से तो आपको याद करने कहा ना, आपको कहा गया सबसे पहला काम यही है कि इंग्लिश अल्फाबेट को लेफ्ट एंड के रैंकिंग के साथ याद कर लीजिए। तो अभी काउंटिंग में भी हम लोग यहां आए थे कि 16 हमारा पी आंसर हुआ था और आपको याद है लेफ्ट से 16 क्या होता है? पी होता है, तो आंसर हो गया। तो याद रखने से यह फायदा होगा कि आप पूरी तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को बना सकेंगे। तो स्टूडेंट, जब कभी भी अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, इन रिलेटेड क्वेश्चंस का जो अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव का वैरायटी है, तो आप आराम से सबसे पहले रिजल्टेंट रैंकिंग निकाल लो, फिर आप रिजल्टेंट डायरेक्शन समझ लो और काउंटिंग के बेसिस पर बना लो। यह तो हुआ कि चलो लेफ्ट से आ गया, तो आप कहेंगे कि सर लेफ्ट से तो आ गया तो ठीक है, लेफ्ट से याद किए हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि राइट में हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन आए, ताकि हम लोग उसको भी समझ लें। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हिच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन है? अब स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट रैंकिंग क्या होगा? तो 10 + 5 15।
कहता है किधर से, क्वेश्चन में लेफ्ट भी है राइट भी है, फ्रॉम क्या है या किसके बाद हिंदी वाले प्रश्न में से लगा है, तो कहता है फ्रॉम योर राइट, दाएं से, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन हमारा राइट हो गया। अब राइट से 15 हमें नहीं पता है, हमने राइट एंड से तो याद ही नहीं किया है, याद तो हमने लेफ्ट एंड से इंग्लिश अल्फाबेट को उसके रैंक के साथ करके रखा है। तो कहता है जस्ट अप्लाई द यूनिवर्सल कंसेप्ट, रूल नंबर 1। आज सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा कि इन रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स आर इन सर्कुलर ऑर्डर, और वहां से हमने क्या निकाला, इंड कन्वर्जन का कंसेप्ट। तो क्या सीखा कि अगर 27 में, ठीक है, हमको राइट का नहीं याद है, राइट से रैंकिंग नहीं याद है, लेफ्ट से याद है ना, और अगर हम 27 में राइट इंड के रैंकिंग को घटा दें तो क्या होगा, यह लेफ्ट इंड के रैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता है ये लेफ्ट से कितना होगा, तो 27 माइनस 15, तो लेफ्ट से हो गया 12, और लेफ्ट से 12 हम लोगों ने याद किया है कि L होता है, तो L इज योर राइट आंसर। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, जब कभी भी इन रिलेटेड क्वेश्चन का अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव बनानी हो तो आप सबसे पहले रिजल्टेंट रैंकिंग निकाल लो, फिर रिजल्टेंट डायरेक्शन को प्रश्न पढ़ के समझ लो और आप उसे सॉल्व कर दो। एक और प्रश्न देखते हैं, विच लेटर इज 15th टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है। अब स्टूडेंट देखो इस प्रश्न में क्या समस्या हो रही है कि हम सबसे पहले देखिए अपोजिट इन वैरायटी का क्वेश्चन है, तो लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर लिए, तो चलो लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करते हैं। तो क्या कहता है 19th और 15th, तो 34 हो गया। कहता है किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, तो फ्रॉम योर लेफ्ट है, बाएं से, तो लेफ्ट से 34 हो गई। लेकिन अब हम तो 26 तक ही काउंटिंग याद किए हैं, ये 34 लेटर कहां से लाए। तो कहता है फिर कंसेप्ट तो यही कहता है ना कि रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स आर इन सर्कुलर ऑर्डर, इट हैज नो एनी एंड पॉइंट। तो जब एंड पॉइंट नहीं होगा तो Z26 के बाद फिर 27A होगा, 28B होगा। इस कंसेप्ट पर हम इसको बनाएंगे, और अगर इसको शॉर्ट में मैथमेटिकली करना हो तो एक एडिशनल रूल हम इसमें जोड़ लेते हैं। रूल कहता है इफ योर रैंकिंग इज, रैंकिंग क्या है, लेफ्ट प्लस राइट, इज ग्रेटर देन 26, देन योर प्योर रैंकिंग इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस 26। क्या कहता है रूल कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट प्लस राइट आपका 26 से बड़ा हो जाए, तो कहता है इंग्लिश अल्फाबेट, इन रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स आर इन सर्कुलर ऑर्डर, कोई टेंशन का बात नहीं है। 26 खत्म हो गया, फिर 27 से ए से स्टार्ट हो गया, न्यू सेट स्टार्ट हो गया, जस्ट सब्ट्रैक्ट 27 इन इट, क्या हो गया, लेफ्ट से 8, तो लेफ्ट से 8वां क्या होता है, आपने याद किया है, H होता है, H इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट इन रिलेटेड क्वेश्चंस का अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस छोटे से कंसेप्ट के साथ बना सकते हैं। आइए हम लोग सेम इन इंफॉर्मेटिव के क्वेश्चन को देखते हैं। सेम इन इंफॉर्मेटिव के भी प्रश्न को समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। क्वेश्चन है व्हिच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या हो। अब स्टूडेंट सेम इन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में एक फायदा तो है कि इसमें रिजल्टेंट डायरेक्शन का झंझट ही नहीं है। अब अपोजिट एंड वाले में तो एक में लेफ्ट एक में राइट रहता था, तो झंझट था कि हम लेफ्ट को लें कि राइट को लें। यहां तो या तो लेफ्ट लेफ्ट प्रश्न में रहेगा जैसा कि इस प्रश्न में है, या फिर राइट राइट रहेगा। तो एक चीज तो हमको जरूरत ही नहीं है, रिजल्टेंट डायरेक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो जरूरत है रिजल्टेंट रैंकिंग की इस प्रश्न को भी बनाने के लिए। चूंकि इसमें 2 रैंक है, एक 6th है और एक 15th है, तो हम किसको माने। तो कहता है रिजल्टेंट रैंकिंग के लिए क्या करो, मेजर रैंक में माइनर रैंक को घटा दो। क्या कहता है, मेजर रैंक में माइनर रैंक को घटा दो। तो कहता है ये मेजर रैंक क्या हो गया। तो नॉर्मली एक बात समझ में आती है, अच्छा 15 बड़ा है 6 छोटा है, तो कहता है बड़ा वाला लगता है मेजर होगा। कहते नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करिए आप। ऐसा नहीं कि जो नंबर्स न्यूमेरिकल जो दिखने में जो नंबर बड़ा है वो बड़ा हो गया और जो दिखने में छोटा है वो छोटा हो गया, ये रीजनिंग है।
यहां मैथ्स के सीधे सीधे कंसेप्ट नहीं चलते। तो कहता है फिर क्या होगा, फिर हम मेजर रैंक, ये जो बड़ी अनुक्रम है, हम इस किसको मानेंगे, बड़ी क्रमांक हम किसको मानेंगे? तो कहता है द रैंक which opens the question, which connect the question, which link the question। कहता है इंग्लिश में क्वेश्चन बना रहे हो तो देखो फ्रॉम किसके पहले लिखा हुआ है, हिंदी में प्रश्न बना रहे हैं तो देखें से किसके बाद लिखा हुआ है, और वह मेजर रैंक होगा। तो इसमें क्या कहता है, 15th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। फ्रॉम किसके साथ है, किसके नजदीक है, 15 वाले के, तो इसमें मेजर रैंक 15 होगा। तो लेफ्ट लेफ्ट है तो डायरेक्शन तो लेफ्ट रहेगा ही, और मेजर रैंक 15 होगा तो इसमें माइनर वाले को घटा देंगे। ये तो डिफरेंस ही निकालने के लिए बोल रहा है कि बड़ी क्रमांक में आप कनिक क्रमांक को घटा दीजिए, तो लेफ्ट से 9th हो गया, और ये आपने याद करके रखा है कि लेफ्ट से 9th क्या होता है, आई होता है। तो हम पूरी तरीके से मैथमेटिकल करेंगे, लेकिन मैथ के कभी कभी सीधे रूल नहीं लगते। जैसे मैथ्स में अगर कोई हमको पूछेगा 6 और 15 में व्हिच वन इज लार्जर, तो हम ऑब्वियसली 15 बोलेंगे, इसमें किसी भी कंसेप्ट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन रीजनिंग में इसके अकॉर्डिंग यहां बोलता है कि नहीं, नंबर मायने नहीं रखता है, जो क्वेश्चंस को लिंक कर रहा है, ओपन कर रहा है, एक स्टार्टअप दे रहा है, मेजर रैंक वो होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं, यह लेफ्ट लेफ्ट वाला था, एक राइट राइट के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि व्हिच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? तो राइट राइट है तो ऑब्वियसली हमारा डायरेक्शन राइट हो गया, और मेजर कौन है तो फ्रॉम 19 में लगा है, तो 19 में हम 7 माइनस कर लिए तो क्या हो गया, राइट से 12 हो गया। अब राइट से तो हमें याद है नहीं, तो जब राइट से हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 27 में राइट वाले रैंकिंग को याद करके माइनस करके, तो ये हो गया लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 आपको याद है ओ होता है, ओ इज योर राइट आंसर। एक और प्रश्न यहां से देखते हैं, व्हिच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब स्टूडेंट ये प्रश्न लेफ्ट लेफ्ट है, तो अगर ये क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट है तो डायरेक्शन तो लेफ्ट ही हो जाएगा। फिर कहता है मेजर रैंक कौन है 10 और 7 में, तो कहता है मेजर रैंक 7 है। 7 में फ्रॉम का यूज किया है या उसके बाद से का यूज किया है, तो हम 7 माइनस 10 करेंगे, तो इस बार छोटा वाला नंबर मेजर रैंक हो गया, तो रैंकिंग -3 हो गया। लेकिन हमने तो याद किया है 1 से, निगेटिव में तो हमने याद ही नहीं किया है, तो कहता है फिर ये क्या हो गया, तो कहता है फिर रूल्स कहता है कि इफ योर रैंकिंग इज नेगेटिव then your pure ranking is 26 माइनस एक्स। कहते हैं कुछ चिंता नहीं करो, आप क्या करो कि जितना रैंक हुआ है इसको 26 में माइनस करो, तो लेफ्ट से -3 है तो लेफ्ट से 26 -3 कर लो। अब फिर यहां मैथ वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है कि -3 और माइनस प्लस, सिंपल जो डाटा है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को आप 26 में माइनस कर लो, तो क्या हो गया कि लेफ्ट से 23 हो जाएगा। और लेफ्ट से 23 आपने याद करके रखा है, लेफ्ट से 23 क्या होता है, W होता है, तो W इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से सेम इन इंफॉर्मेटिव के भी सारे प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अल्फाबेट का बेसिक कंसेप्ट समझा, और साथ ही साथ जो उसका पहला वेराइटी है इन रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में उसके दोनों ही वेराइटी को, अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव और सेम इन इंफॉर्मेटिव को समझने की कोशिश की। स्टूडेंट इसके हर पार्ट को हम लोग एक एक पार्ट के रूप में बना करके लाएंगे, यानी पूरे अल्फाबेट चैप्टर को हम आपको क्या करेंगे, ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है 3-3-6 पार्ट, तो 6 पार्ट में इसकी पूरी सीरीज का वीडियो आपको बना करके देंगे ताकि आप इसको ढंग से समझ पाएं। तो ये पहला पार्ट था, और जैसे ही हम लोग इसका दूसरा और तीसरा पार्ट बनाएंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस सब का लिंक
हम लोग डालते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि अल्फाबेट चैप्टर का कंसेप्ट आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू।